आदाब, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल पे विच इज अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। ये जो पर्टिकुलर करंट अफेयर्स होता है ये आपके हर एक एग्जाम को कवर करेगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। ठीक है, तो अपने हर एक पॉइंट को लिखिएगा। अभी आप जब पेपर देख रहे हो, इतने सारे आपके सामने अब तक पेपर आ चुके हैं, आई होप कि आपने उनकी एनालिसिस की होगी, तो उसके बाद में आपको खुद से ही आइडिया हो गया होगा कि व्हाट इज द लेवल ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, सेकेंडली यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि आज हम लोग कंट्री नहीं डिस्कस करेंगे, बल्कि आज हम लोग वो जो मेंस वाला पेपर हुआ है वो डिस्कस करेंगे, कंट्री कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, एएसआईसी का जो पेपर हुआ था अभी संडे को, उसके क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे, सो दैट आपको पता चल जाए कि बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस आपको क्वेश्चंस में नहीं मिल रहा है, चाहे वो कोई भी एग्जाम क्यों ना हो। ठीक है, हाँ भैया, आजादी के अमृत महोत्सव के चलते आज आपके जो तीनों के तीनों क्लासेस हैं वो आर्ट एंड कल्चर के ही हैं। अनअकैडमी पे आज आपके 3 स्पेशल क्लास रहेंगे, जिसमें सबसे पहला क्लास 11:30 बजे होगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपका टॉपिक क्या है। बहुत कायदे से इस क्लास में आइएगा, 30 मिनट का क्लास होगा, लेकिन 11:30 मतलब 11:30। ठीक, नेक्स्ट पे आइएगा। इस क्लास के जस्ट बाद में 1 बजे का जो आपका अनअकैडमी पे क्लास होगा वो क्लासिकल डांस फॉर्म और उससे जुड़े हुए जो परफॉर्मर हैं, यानी कि उनको जो लोग परफॉर्म करते हैं उनके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे। ये थ्योरी है, ये क्वेश्चन है, और ये होगा आपका आज का तीसरा स्पेशल क्लास। बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, भर भर के सवाल इस टॉपिक से आ रहे हैं, तो प्लीज कोशिश करिएगा कि क्लास में 4 बजे पहुंच जाइएगा, क्योंकि ये क्लास भी आपका सिर्फ 30 मिनट का रहेगा। तो आज 11:30 बजे, 1 बजे और 4 बजे, तो जोर से बोलो क्या, हैप्पी अमृत महोत्सव। चलो अच्छा, और शाम को 8 बजे का जो क्लास होगा आपका वो रहेगा वाईफाई स्टडी पे, ज्योग्राफी डे 2, प्लेट्यू एंड रिवर्स। और बात करेंगे सबसे पहली न्यूज। तो आज का जो सबसे पहला आपका टॉपिक है वो है एक्सरसाइज के बारे में, और ये जो एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2022। अब पहले हम समझेंगे कि इस एक्सरसाइज के बारे में कौन कौन से पॉइंट है जो हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। सवाल, विच ऑफ द कंट्री इज होस्टिंग, ठीक है, विच ऑफ द कंट्री इज होस्टिंग एक्सरसाइज खान क्वेस्ट। आपको बताना है कि कौन सी कंट्री के अंदर इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का आयोजन किया जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर बनेगा मंगोलिया के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। अब पहला पॉइंट जो आपके लिए है वो है मंगोलिया। मंगोलिया नाम की जो कंट्री है ये एक तरीके से बफर स्टेट है, या फिर एक तरीके से ये बफर कंट्री के रूप में काम करती है। इसकी जो लोकेशन है वो आपको रशिया और चाइना के बीच में देखने को मिलेगी, और इसी जगह पर आपको देखने को मिलेगा गोबी डेजर्ट। क्या है? गोबी डेजर्ट। ये गोबी डेजर्ट चाइना और मंगोलिया के बीच में लोकेटेड है। इन केस आपसे पेपर में पूछा जाता है कि इंडिया और मंगोलिया के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है, तो नोमैडिक एलिफेंट। कौन सी है? नोमैडिक एलिफेंट। ये एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है इंडिया और मंगोलिया के बीच में। जापान के साथ में इंडिया की जो एक्सरसाइज होती है वो है धर्मगार्जन। जर्मनी के साथ में इंडिया की एज सच कोई एक्सरसाइज ऐसी नहीं है जो मतलब आपको काफी ज्यादा चर्चा में मिले। यूएसए के साथ में इंडिया की एक्सरसाइज, एक तो टाइगर ट्रायम्फ हो गई, दूसरी युद्ध अभ्यास, ये आपको पता होना चाहिए। यूके के साथ में आपको 2 एक्सरसाइज पता होनी चाहिए, एक है अजय वॉरियर और दूसरी एक्सरसाइज जो है वो है इंद्रधनुष, और तीसरी एक्सरसाइज हो जाएगी कोंकण शक्ति। ये 3 एक्सरसाइजेस हाल फिलहाल में अभी चर्चा में थी। ठीक, अब जरा बात करेंगे इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के बारे में जिसका आयोजन मंगोलिया के अंदर किया गया। ऑलराइट, आप देख सकते हो यहाँ पे काफी सारे लोग आपको यहाँ नजर आ रहे होंगे। तो पहला पॉइंट समझिएगा, ये एक्सरसाइज मल्टी नेशन एक्सरसाइज है। क्या है? मल्टी नेशन एक्सरसाइज, यानी कि इसके अंदर 1 कंट्री या 2 कंट्री, 3 कंट्री, 4 कंट्री नहीं है, इसके अंदर टोटल 16 देशों ने पार्टिसिपेट किया। कितनी कंट्रीज है यहाँ पे? 16 कंट्रीज है। किस टाइप की एक्सरसाइज है? तो ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। क्या है? मिलिट्री एक्सरसाइज। इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है? जी हाँ, इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया है। इंडिया की तरफ से यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए गया कौन है? तो इंडिया की तरफ से यहाँ पे लद्दाख का जो स्क्वाड है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए गया हुआ है। ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज किसके द्वारा स्टार्ट की गई? तो मंगोलिया के जो प्रेसिडेंट हैं इनके द्वारा इस एक्सरसाइज को शुरू किया गया।
मंगोलिया में अगर आप देखें तो इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, उलन बातर है। करेंसी क्या होगी मंगोलिया की, टोग्रो इसकी करेंसी है। इन केस क्वेश्चन को यहाँ पे थोड़ा सा टफ बनाना है तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये बताइए ये जो पर्टिकुलर एक्सरसाइज कंडक्ट की जा रही है इसका मेन एम क्या है। एम वही सेम होता है, कोऑपरेशन, और क्या एम क्या है इसका, सेम है, कोऑपरेशन। लेकिन किसके अगेंस्ट आप कोऑपरेशन दिखाना चाह रहे हो, तो वही एक ही है, यहाँ पे एक लौता ही है और तो कोई है ही नहीं। तो ये जो कोऑपरेशन दिखाया जा रहा है ये इसलिए दिखाया जा रहा है ताकि चाइना को काउंटर किया जा सके और पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन का जो एरिया है वहां पे किस तरीके से काम किया जाए कि उन दोनों जगह पर भी इस पर्टिकुलर कंट्री का जो इन्फ्लुएंस है वो ज्यादा ना बढ़े। तो ये पूरी बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, अगला पॉइंट मंगोलिया के बारे में आप ये भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर मंगोल एम्पायर हुआ करता था। कौन सा, मंगोल एम्पायर। और मंगोल्स के बारे में तो आपको मैंने कई बार पढ़ाया, ये मंगोल वही मंगोल लोग हैं जो नहाते नहीं थे। तुम में से तो कोई ऐसा नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं है जो इनके ऊपर गया हो। ये मंगोल लोग कौन थे, जो नहाया नहीं करते थे, वही ये मंगोल लोग थे। और कौन सी सेंचुरी की बात है, तो ये बात है यहाँ पे 13th एंड 14th सेंचुरी की। कौन सी सेंचुरी है, 13th एंड 14th सेंचुरी। तो ये तो बात हो गई इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के बारे में। लेकिन कल एक और भी एक्सरसाइज हुई है, उसकी बात भी कर लेते हैं। वो एक्सरसाइज कौन सी है, पहले देख लो यहाँ पर, नाटो की। ये एक्सरसाइज किसकी है, नाटो की एक्सरसाइज है। अब आप कहेंगे कि मैम नाटो ने भी एक्सरसाइज कल कर डाली। जी हाँ, सुनिएगा। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि नाटो ने जो एक्सरसाइज का आयोजन किया है वो कहाँ पर किया है, तो स्वीडन के अंदर इस एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। कौन से सी के पास में किया है, तो बाल्टिक सी के पास में एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। इसके अंदर टोटल कितनी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, तो पहली चीज नाटो के 30 मेंबर्स तो थे ही, लेकिन इसके साथ में स्वीडन ने भी पार्टिसिपेट किया है और फिनलैंड ने भी इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है। ये दोनों वही कंट्रीज हैं जो नाटो का सदस्य बनना चाहते हैं, समझ गए। ये दोनों की दोनों वही कंट्रीज हैं जो नाटो का मेंबर भी बनना चाहती हैं। तो इन सब ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। एक्सरसाइज का नाम क्या है, बालटॉप्स। क्या नाम है, बालटॉप्स। ये इस एक्सरसाइज का नाम है और ये एक्सरसाइज हर साल होती है। ये एक्सरसाइज एनुअली होती है, हर साल इसका आयोजन किया जाता है। पहली बार इसका आयोजन कब किया गया, 1972 में पहली बार इसका आयोजन किया जाता है। इसके अंदर टोटल 7000 से भी ज्यादा सोल्जर्स ने पार्टिसिपेट किया है। कितने, 7000 से भी ज्यादा सोल्जर्स ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है। और टोटल कितनी कंट्रीज आई हैं, इसके अंदर भी टोटल 16 कंट्री आपको देखने को मिल रही हैं। टोटल कितनी कंट्री आई है, यहाँ पे भी 16 कंट्री आपको देखने को मिलेगी। और ये एक्सरसाइज जाके खत्म कहाँ पर होगी, तो ये भी जान लीजिएगा, ये एक्सरसाइज जाके खत्म होगी जहां पे कील नाम की जगह है। सवाल, कील नाम की जगह आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड में कहां पर देखने को मिलती है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के आंसर करके बताइए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट बच्चा। हाँ जी, कील नाम की जो जगह है वो आपको कहां पर देखने को मिलती है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताओ। अब सुनिएगा, अभी हाल फिलहाल में बोंगो सागर है ना, उसके बाद में आपने देखा संप्रीति एक्सरसाइज, ये दोनों की दोनों एक्सरसाइज, और तीसरी हो गई कॉर्पेट एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज इंडिया और बांग्लादेश के बीच में आयोजित की गई। नेक्स्ट हो जाएगी स्लाइनेक्स एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज होती है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। नेक्स्ट हो जाएगी यहाँ पे कौन सी, हैंड इन हैंड एक्सरसाइज। ये किसके साथ, चाइना के साथ में। नेक्स्ट है सूर्य किरण, नेक्स्ट है सूर्य किरण, ये नेपाल के साथ में कंडक्ट की जाती है। अगली आ जाएगी पापी एक्सरसाइज। पापी एक्सरसाइज का आयोजन एससीओ के द्वारा किया गया। इसको होस्ट किसने किया, पाकिस्तान ने इसको होस्ट किया था। नेक्स्ट सुनिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन का क्या है, क्वेश्चन तो कैसे भी बन सकता है ना, अगर आपसे पूछा गया कि जायद तलवार ये एक्सरसाइज, तो ये एक्सरसाइज इंडिया और यूएई के बीच में कंडक्ट की जाती है। तो इतनी जो एक्सरसाइजेस हैं वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, नाटो के बारे में आपने बता लिया, हम तो बताने जा रहे थे। आज आप जरा बात करेंगे किसके बारे में, नाटो के बारे में कुछ जानकारी जो आपके लिए जरूरी है। पहला पॉइंट यहाँ पे समझिएगा, जब भी, अरे वाह गजब, बता लिए, जर्मनी वाले एरिया को कनेक्ट करेगा, गुड। सुनो, नाटो
नाटो जो है इसको जब बनाया गया था तो इसको बनाया गया था ताकि यूएसएसआर को काउंटर किया जा सके, और इसे लीड कौन करता है? यूएसए इसको लीड करता है। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज कितनी है? 30 कंट्रीज आपको मिलेंगी, जिसमें से आपको आधी कंट्रीज जो हैं वो मिलेगी किसकी? यूरोप की, और 2 कंट्रीज कहाँ से आती हैं? नॉर्थ अमेरिका से, एक है यूएसए और एक है कनाडा। इसी को हम वॉशिंगटन ट्रीटी के नाम से भी जानते हैं। इसी नाटो को हम वॉशिंगटन ट्रीटी के नाम से भी जानते हैं। काफी इंपॉर्टेंट ये शब्द है। यूजुअली अगर आप देखोगे तो आपको इसके ऊपर कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, बट प्लीज इसको ध्यान दीजिएगा। है बच्चा 30+2 अभी जुड़ा नहीं है, ठीक है, लेकिन कंट्रीज जिन्होंने पार्टिसिपेट किया वो 16 ही आए हैं, मतलब सारे देश नहीं आए हैं यहाँ पे पार्टिसिपेट करने। जरूरी थोड़ी ना है कि अगर सबके सब मेंबर हैं तो सबके सब पार्टिसिपेट करने भी आए, इट्स नॉट मैंडेटरी, ठीक है। इसको वॉशिंगटन ट्रीटी के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहली बार इसको बनाया कब गया? 1949 में इसका गठन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखिएगा कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स के अंदर है, राइट। कहाँ है? ब्रुसेल्स के अंदर। ब्रुसेल्स किसकी कैपिटल है? बेल्जियम की ये कैपिटल है। अगर आपसे कहा गया कि ये बताइए इसका जो एलाइड कमांड ऑपरेशन सेंटर है, क्या है? एलाइड कमांड ऑपरेशन सेंटर, इसका हेडक्वार्टर आपको कहां पर मिलेगा? तो ये आपको मोन्स में मिलेगा। मोन्स कहां है? बेल्जियम के अंदर ये लोकेटेड है। नाटो के अंदर अगर आप देखो तो आपको एक क्या देखो, हमेशा याद रखना कि नाटो के अंदर जो भी मेंबर्स हमेशा ऐड होते हैं वो या तो यूरोप के होंगे या वो नॉर्थ अमेरिका के होंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आधे से ज्यादा बच्चा इसके अंदर कंफ्यूज हो जाता है और गलत बता देता है, ठीक है। अब सुनो एक चीज और, अगर आपसे कहा गया कि ये बताइए नॉर्डिक कंट्रीज, नॉर्डिक कंट्रीज कौन कौन सी हैं? क्योंकि अभी हाल ही में नॉर्डिक कंट्रीज की समिट का आयोजन किया गया था, जहां पे इंडिया ने भी क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था। ऑल्दो नॉर्डिक कंट्रीज के अंदर इंडिया मेंबर नहीं है, लेकिन फिर भी इंडिया एज अ गेस्ट गया था और मोदी जी ने यहाँ पर विजिट किया था। कहाँ पे इसका आयोजन हुआ था? डेनमार्क के अंदर हुआ था। अब नॉर्डिक कंट्रीज में कंट्रीज आती कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले तो डेनमार्क ही आती है, फिर कौन आएगा? फिनलैंड हो जाएगा। जितने भी आर्कटिक सर्किल के नीचे वाली कंट्रीज हैं बस उनको याद रखना, आइसलैंड, नॉर्वे एंड स्वीडन, ये वो कंट्रीज हैं जिनको हम मिला के नॉर्डिक कंट्रीज के नाम से जानते हैं। अब इसी में से एक शब्द निकल के आएगा स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। क्या आएगा? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में ये जो है ये आपको नहीं मिलेगा, बाकी आपको यहाँ पर ये चारों की चारों कंट्रीज देखने को मिलेंगी, ठीक है। हाँ बच्चा, मेरे को पता है कि जीएस के नाम पे पूरा आर्ट एंड कल्चर आ रहा है पेपर में, आई नो, मेरे पास क्वेश्चंस आए थे, मैंने टीजी पे शेयर भी किए हैं अगर आपने देखा हो। तभी तो आज हम लोग तीनों के तीनों क्लासेस आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, क्लासिकल डांस फॉर्म्स पढ़ेंगे और साथ में टेम्पल्स पढ़ेंगे। इससे बाहर फिर नहीं जाएगा, ठीक है, इससे बाहर नहीं जाएगा क्योंकि कंटेंट काफी अच्छे लेवल का क्रिएट किया है। चलो अच्छे होंगे। और हाँ, नया पेड बैच, ध्यान दीजिएगा कि नया पेड बैच जो है वो 15 तारीख से स्टार्ट होगा साइंस का। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हर वेडनेसडे को नया बैच आता है जिसके अंदर आपको सारे के सारे टॉप एजुकेटर्स के साथ आइकॉनिक फीचर्स मिलते हैं। आप अपना सवाल भी यहाँ पे पूछ सकते हो। नेक्स्ट, जब आप प्लस सब्सक्रिप्शन लोगे तो प्रति 10 कोड का आपको यूज करना है। आप एसएससी कैटेगरी में आके किसी भी बैच को ज्वाइन कर लीजिए, आपको मेरे क्लासेस मिल जाएंगे, बस कोड आपको ये यूज करना है, चाहे आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन क्यों ना लें। ध्यान दीजिएगा कि 10 जून तक अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं 1 साल के लिए तो भी 6 महीने का फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बैच मिलेगा, 2 साल के लिए तो भी आपको 6 महीने का बैच फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और हाँ, ये टेस्ट सीरीज चल रही है यार, ज्वाइन कर लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मतलब हर दिन नहीं, अगर टेस्ट दे पा रहे हो तो कम से कम 2 या 3 दिन पे एक बार टेस्ट जरूर से दीजिएगा। सिर्फ वो आपसे कोड पूछेगा, प्रति 10 मेंशन करना और आप यहाँ पर इस टेस्ट को ज्वाइन कर पाओगे। रिपोर्ट एंड विन इज ऑल्सो अवेलेबल। चलिए तो मिलते हैं आप लोगों से। टिल देन क्या हो गया, AK-47 अब तुम्हारी सुबह हुई है। चलो मिलते हैं आप लोगों से 11:30 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।